नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। भिवंडी फेनागांव स्थित पीएम हाई स्कूल में तेलुगु समाज शिक्षक संस्था के चीफ ट्रस्टी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन द्वारा मिलकर ट्रस्टी राजू गाजंगी का जन्मदिन स्कूल के सभी शिक्षकों के उपस्थिति में मिठाई खिलाकर मनाया गया। सभी ने दिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं वहां के एक दृश्य। हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी श्री कृष्णा गाजंगी सर और हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी श्री शंकर मंचाला सर, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। जोरदार तालियों से हमारा तेलुगु समाज शिक्षण संस्था हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है। 50 ईयर्स हमने पास आउट किए। इसके साथ ही साथ अभी भी हमने एनुअल प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली किया है। तो ये सब करने में हमेशा मैनेजमेंट का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। तो कृष्णा गाजंगी सर के बारे में बताया जाए, एक डैशिंग पर्सनैलिटी जिसे कहा जाता है, वो सबको पता है। इसके साथ ही साथ हमेशा हर क्षेत्र में वो आगे रहते, शैक्षणिक होने दो, राजकीय होने दो, सामाजिक होने दो, ऐसे हर एक क्षेत्र में वो आगे रहते और हमेशा उनका कंट्रीब्यूशन वो देते और उनका कंट्रीब्यूशन देते समय वो 100% देते। वे कभी भी कोंबावाड़ा एरिया में मोस्टली वहाँ पे वो बहुत ही पहचाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ पद्मानगर एरिया होने दो, कामतगर एरिया होने दो, वहाँ पे उनका हर क्षेत्र में उनका नॉलेज है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। और ये सब करते हुए उनका पर्सनल एक बिल्डर करके भी वो फेमस है। सबसे बात बोला तो उनके बारे में बताया जाए तो हर जगह वो अटेंड रहते। मैंने उनके बारे में भी सुना या कभी कभी मामा भी बताते हैं कि सुबह से अगर वो गए 7 बजे से घर से निकले, फिर भी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है सब जगह वो अटेंड करके रात 10-11 बजे तक वो घर पे भी आए। फिर भी अगर दूसरे दिन सुबह कहीं जाना होगा फिर वहाँ पे अटेंड रहते। तो ये जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो गुण मुझे दिखाई देता है। और हमेशा और एक गुण मतलब लीडरशिप, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन जुबली का प्रोग्राम हमने सबने देखा ही है। तो लीडरशिप जो है, खुद काम करना, दूसरों से करवा के लेना। खुद काम करना सिंपल है, लेकिन दूसरों से जब अगर करवा के लेना होगा तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो वो क्वालिटी उनके पास है। या फिर कभी भी कोई भी हम सामाजिक प्रश्न है, राजकीय प्रश्न भी उनके सामने लेके गए, फिर भी उसके बारे में मदद करते हैं। क्वालिटी के बारे में हमेशा वो ध्यान देते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो भी हमारा काम होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। तो उनके यहाँ पे आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो जीवितम शरदम सततम, वही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उसके साथ ही साथ जब नेक्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे तो एज ए कॉर्पोरेटर हम सेलिब्रेट करेंगे कंफर्म, क्योंकि अभी सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनावनी है। जैसे हो जाएगा महानगर पालिका के इलेक्शन होंगे, वो वातावरण तो सब जगह है। तो हमारे भी शुभकामनाएं मेरे फैमिली की तरफ से और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के पूरे परिवार की तरफ से मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और नेक्स्ट ईयर एज ए कॉर्पोरेटर हम सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही साथ शंकर मंचाला सर के बारे में बताया जाए तो बाकी सब स्टाफ को बताए, रेगुलर विजिट जो रहता है सर का रहता है। रेगुलर विजिट करेंगे, हमारे सामने बैठेंगे, या फिर जो जो पॉइंट्स है एज ए स्कूल में जो जो कमी है, कंप्यूटर लैब चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो नोट डाउन करेंगे। डायरेक्टली हो रहा नहीं, उसके नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद चेयरमैन सर या अध्यक्ष या कमेटी के बारे में वो बातचीत करेंगे, उसका फॉलोअप लेंगे और वो कार्य करने में आगे आएंगे। हर एक छोटी छोटी बात लेने दो, चेयर्स लाना होगा या फिर कोई टेबल्स वगैरह परचेज करना है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना है, तो ये सब काम करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से हमेशा काम करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ऑर्डर न देते हुए कोई भी ट्रॉफीज लाना होगा, कोई भी सिलेक्शन करना होगा, कोई 2-3 कोटेशन लेके कहाँ पे सस्ता होगा, पर्सनली वो अटेंड करके टाइप करके हमें वो बात करवाते। तो ये सब स्कूल में भी पर्सनल अटेंशन देने का काम वो करते। तो ऐसे सेक्रेटरी हमारे संस्था को मिले तो हमारे संस्था और आगे जा सकती है। इसके साथ ही साथ एक कराटे मास्टर करके वो फेमस है सब जगह। वहाँ पे पीएम स्कूल के बच्चे होने दो, हमेशा उनके स्टेटस में या फिर कहीं देखा जाए तो हैदराबाद वगैरह लेके जाना, वहाँ से मेडल वगैरह लेके आना, मतलब उसमें भी वो हमेशा आए। तो ऐसे ही मैं मेरे स्कूल की तरफ से, मेरे संस्था की तरफ से और परिवार की तरफ से उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और दोनों को जीवितम शरदम सततम, ये मैं ईश्वर से अपनी प्रार्थना। आज हम लोग यहाँ पर हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी कृष्णा गाजंगी साहब
और सेक्रेटरी, हमारे संस्था के सेक्रेटरी शंकर मंचालन सर, इनके बर्थडे के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी ताली बजाते। कृष्णा राजेंगे साहब के बारे में बताया जाएगा तो वो एक शांत स्वभाव के आदमी हैं उसमें। और दूसरी बात है कि उनको भिवंडी के पॉलिटिक्स में हो या जो भी सामाजिक इसमें जीवन में हो, वो उनको एक किंग मेकर के रूप में कहा जाता है। जहाँ पर भी उनका कदम रहता है वहाँ पर उनका वो इन्वॉल्वमेंट, वो चेंज करने का काम जो कोई करता होगा तो एक हमारे जो हमारे जो ट्रस्टी है वो कृष्णा राजेंगे साहब है। और दूसरे का जो बिजनेसमैन है, पावरफुल सक्सेसफुल वो बिजनेसमैन है, और वो होते हुए भी हमारे जो संस्था के लिए या समाज के लिए भी जो टाइम ही निकाल के। और मेन बात है कि सबके पास पैसा सब कुछ होता है, लेकिन किसी के पास टाइम देने के लिए टाइम देने का टाइम नहीं होता है। तो वो मेन चीज़ है उनके पास, वो इम्पोर्टेंट वो इसके लेके वो हर एक चीज़ पे, कोई स्कूल का प्रोग्राम रहने दो और कितने भी बिजी उनका शेड्यूल रहने दो, वो हमारे स्कूल के लिए हर एक मतलब कि टाइम निकाल के उसमें वो प्रोग्राम में वो अटेंड करते हैं। वो उनकी एक खासियत है। दूसरी बात है कि उनका कोई भी अभी मेगा इवेंट हम लोगों ने अराउंड 5000 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने मेगा गैदरिंग का किया था। साहब का मैंने देखा था मतलब कि ऑब्जर्वेशन, रात के 9 बजे तक 10 बजे तक साहब आके वो हर एक क्या प्लानिंग चालू है और खुद प्लानिंग करते थे, मैपिंग करते कहाँ पे हमें अरेंजमेंट करना है, कहाँ पे स्टूडेंट्स कितने कहाँ पे बैठेंगे, गेस्ट आएंगे तो वो कहाँ पे बिठाना है, कि उनके बच्चों के लिए वो जो स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स आने वाले उनका पासेस का कैसे क्या करना है, कितने एंट्री मतलब कितने जन को पासेस हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सभी का अरेंजमेंट जो है वो साहब के द्वारा किया गया। तब जाके वो और उनके साथ में वो उन्होंने अपने जो मैनेजमेंट कमेटी है प्लस टीचर्स है उनके द्वारा जो काम करके लिया वो एक उनका बड़ा स्किल है कि हर एक अपने संस्था के जो मेंबर है उनको और टीचर्स को इंक्लूड करके उनके साथ में चल कर काम करके लाए, उनका एक खूबी है उनके पास। तो मैं मेरे परिवार की तरफ से मेरे संस्था की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष शंकर कल्याण भूमेश जी, चेयरमैन निष्काम भैरी जी और आज के हमारे सत्कार मूर्ति कृष्णा गाजेंगी जी, शंकर मंचाला जी, गंगाधर, आज का जो अवसर है ये हमारे लिए खास अवसर है क्योंकि हमारे ट्रस्टी जो माजी अध्यक्ष भी है तो उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी शिक्षकों ने और हमारे हेडमास्टर्स ने जो भी बताया उसमें मैं नहीं था, लेकिन उनके स्वभाव के बारे में जहाँ तक सबको मालूम है वह ज़्यादा बोलते नहीं, कम ही बोलते, लेकिन जो बोलते एक ठोस बोलते। तो उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो सही मायने में स्कूल चलाने का जो उनका अनुभव है और स्कूल को किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, उनका सहभाग हमेशा बहुत आगे रहता है। और उनका जो विज़न रहता है कि किस तरह अपने स्कूल को अपन भिवंडी के लेवल पर अग्रसर रखे, इसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए वो हमेशा बहुत हट्टी स्वभाव से कि ये होना चाहिए, अमुक चीज़ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। इस तरह उनका जो इस संस्था में कार्यकाल है पिछले 20-25 साल से, तो वो हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़ते रहे और इस संस्था के वे स्टूडेंट भी है और स्टूडेंट के होने के बावजूद आज वो संस्था के मेंबर बने, अध्यक्ष बने, आज ट्रस्टी है। तो उनका दिन ब दिन जो ग्राफ है वो चढ़ता गया और मुझे एक आशा है कि हम हमेशा भूमेश कहते थे कि हमारे संस्था में जो काम करते हैं वो अन्य संस्था में भी अपना जो काम करते हैं उसमें अपना कोई ना कोई सब जगह अपना नुमाइंदा होना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा अपना एक
नगर सेवक तो जरूर रहता था, नगर सेवक समाज में कुछ पदाधिकारी ऐसा हमेशा रहता था। तो अभी तो अपने को एक अपॉर्चुनिटी आएला है कि आगे आने वाले समय में जब नगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है उसमें एक नहीं 2 नगर सेवक रहेंगे, क्योंकि पिछले बर्थडे पे भी हमने कहा था कि जल्दी हमारे लिए 2 नगर सेवक मिलने वाले हैं, लेकिन कारणवश ये इलेक्शन पोस्टपोन होते गया। तो वो जो हमको जो सौभाग्य प्राप्त होने वाला था तो आने वाले कुछ ही दिनों में वो ज़रूर प्राप्त होएगा और उनका जो उद्देश्य है वो फलपूर्ति होकर हमारे संस्था का नाम आगे बढ़ेगा। उसी साथ ही साथ वो आने वाले समय में राजकारण में नगर सेवक बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो व्यवसाय है वो व्यवसाय में भी एक हमारा मतलब डिप्लोमा इंजीनियर करके उसने जो उस इंडस्ट्री में उसने कदम रखा तो उसमें भी उन्हें उन्नति पाई है। और आज जो बिल्डर्स लॉबी है उनका जो एसोसिएशन है उसके शायद भिवंडी के उपाध्यक्ष है। इस तरह उनकी जो कामयाबी है सर चढ़ के बोल रहा है, ऐसे ही उनका ग्राफ ऐसे चढ़ते रहे। उनके इस पावन पर्व पर उनके जन्मदिन पर मेरे ओर से, इस संस्था की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, पद्मशाली समाज की ओर से, सभी शिक्षक वृंद और स्कूल के ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज खासकर एक अलग दिन ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कृष्णा जी के साथ काम करते वक्त कुछ अलग मजा आती है, अलग किक लगता है। कृष्णा जी का काम कुछ अलग ही है। मेरे मित्र हैं, मेरे क्लासमेट हैं, इसी संस्था के एक पीटीएस स्कूल से हम दोनों एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठ के पढ़े लिख के और आज तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का एक ही टेबल में बैठने का प्रयास हम कर रहे हैं। वहां से लेके आज तक का जो प्रवास हमारा रहा, इंडिविजुअली सबके बहुत बढ़िया रहा। उनका जो विकास मैं देखा हूं, उन्होंने बिजनेस में बढ़िया विकास किया। आज भिवंडी में टॉप 10 बिल्डर्स में कृष्णा गांधी जी का नाम आता है। और इतना ही नहीं भिवंडी का जो इंडस्ट्रियल मर्चेंट चैम्बर जो है, इसको चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, इसका सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा पोस्ट में रह चुके हैं। और बिल्डर में भी एक बड़ा वर्चस्व बना के रखा है उन्होंने कि बिल्डरों को कोई भी जरूरत पड़े, कहीं भी वहाँ पे उनको बाधाएं होती है तो कृष्णा गांधी जी वहाँ पे पहला जाकर और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नगर पालिका के साथ बैठना हो, कलेक्टर ऑफिस में बैठना हो, मंत्रालय में बैठना हो, ये काम करते रहते हैं। मैं गर्व करता हूँ, मेरे मित्र है आज साथ में, उन्होंने सामाजिक काम में कहीं अधूरा नहीं छोड़ा, कुछ गैप नहीं छोड़ा, थोड़ा भी वॉल्यूम नहीं है। सामाजिक काम करते हुए तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का बढ़िया काम किया है। उनका कालावधि में जो डेवलपमेंट हमारे स्कूल का, हमारा संस्था का जो डेवलपमेंट हुआ है, सभी को यहाँ पे पता है। मुझे एज ए चेयरमैन करते हुए, मुझे एज ए चेयरमैन बोल के काम करते हुए जो मुझे आवश्यकता पड़ती है, मैं ट्रस्टी बोल के उनके तरफ देखता हूं, लेकिन वो मेरे को मित्र बोल के हमेशा सहायता करते, हमेशा सूचना देते रहते, हमेशा एडवाइस देते रहते। ये मेरी उपलब्धि है कि ऐसा मित्र मुझे मिला। साथ में तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के बारे में तो राहुल सर ने बताया, कुंदन सर ने बताया, कभी भी काम में सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति अगर मैं बोलूं तो कृष्णा गांधी है। साथ में सोशल वर्क करते हुए, बिजनेस करते हुए, जिस एरिया में, कोमरपाड़ा एरिया में कृष्णा गांधी जी रहते हैं, वहां पे एक सामाजिक काम उन्होंने शुरू किया और उसका फल जो है ईश्वर ने ऐसा चाहा और ईश्वर ने चाहता है जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरा अकेले की मांग नहीं है ईश्वर से, मेरा अकेले की प्रे नहीं है, मेरा अकेले की प्रार्थना नहीं है, पूरा समाज का, वहां पे कोमरपाड़ा में रहने वाला सभी रहवासी का ये डिमांड है कि एक बार कृष्णा वहां पे नगर सेवक बोल के चुन के आकर वहां पे हमारा काम करना चाहिए कोमरपाड़ा से। अब सभी को पता होगा वहां पे
जो अस्तित्व में अभी है। ऐसे नगर सेवक के बाद वहां पे कोई अगर सर उठा के देखना भी मुश्किल है। ऐसे गंभीर परिस्थिति में वहां की पूरी प्रजा एक पर्याय देख रही थी, एक व्यक्ति को देख रही थी, एक उगता हुआ सूरज आना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ हम साथ देंगे और सब साथ चलेंगे और उसको नगर सेवक बनाएंगे, क्योंकि वहां के बहुत से काम बाकी है, वहां का बहुत बड़ा विकास होना बाकी है। लोगों को ईश्वर ने, भगवान ने तुरंत एक पर्याय दिया और वो कृष्णा जी है। लोग चाहते हैं, लोगों का मन में कृष्णा है, लोगों के मन में कृष्णा है और कृष्णा जरूर आने वाले इलेक्शन में नगर सेवक बनना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल इच्छा है। साथ में मैं तो कुछ नहीं है, पूरे भिवंडी की प्रजा ये चाहती है, खास करके वहां के निवास स्थानीय रहवासी वहां के जो है कोंबड़पाड़ा के, ये सब चाहते हैं। खुद के बहरी परिवार की तरफ से और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का पूरा परिवार की तरफ से मैं दोनों को, कृष्णा गाजंगी और शंकर मास्टर को जन्मदिन का शुभकामनाएं देता हूं। उनका आयुष्य आरोग्य और बढ़ना चाहिए और वो इसी तरह समाज का काम, राजकारण क्षेत्र में और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के हित के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए और मेरे को और भी दौड़ाने का प्रयास करना चाहिए। समय ईश्वरी से आशा व्यक्त करते हुए यहां पे समाप्ति देता हूं। धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। आज तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का मुद्दा उठाया हमारा साई सागर। जरूर हमारा संस्था वाला किधर भी तो अच्छा पोस्ट में जाना चाहिए। हमारा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ रहना चाहिए, क्योंकि हक बनता है उनका। आज हमारे कृष्णा गाजेंगे जी नगर सेवक बनना मांगता करके लोग बोल रहे हैं, उनका हक है। उनका पिताजी ऑलरेडी रह चुका है नगर सेवक में, वो एरिया में, जब कोई नहीं था, जब उनका वो रह चुका है, तो इनका हक है, उनको रहना जरूरी है। और इनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ जरूर जिताए और भगवान उनको आयुष्मान, यानी उनके घर में फिर वापस नगर सेवक होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत गैप हुआ। गाजेंगी परिवार का गैप बहुत हुआ, अभी तक आया नहीं, अभी फिर वापस आना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारा संस्था अखिल पद्मशाली समाज में भी रहना चाहिए, भले दूसरा संस्था में भी रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इधर का नॉलेज उधर मिलता है, उन लोग को उधर का नॉलेज इधर भी मिलता है। हम लोग को यही जरूरी है, क्योंकि उनको नॉलेज कैसा है, दूसरा स्कूल में भी उनके डायरेक्टर है, हमको इधर नॉलेज मिलता ही हमको आप हमेशा, ये ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमारे संस्था का कोई भी हो, शंकर मंचाला भी हो या कृष्णा गाजेंगे हो, दूसरा संस्था में भी अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी ये आज दोनों का जन्मदिन है। दोनों TSS यानी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के जेम्स है। वे काम करते हैं, जिधर जो काम का जरूरत है उधर उनसे हम लोग काम लेते हैं, वे काम करते भी हैं, वो समय देते हैं। इस तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सभी मेंबर्स हैं, जो समय देते हैं, जो अपना एनर्जी देते हैं और अपना खुद का आर्थिक भी देते हैं, जिधर जरूरत पड़ा उनका खुद का पैसा भी डाल के देते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे इनके दोनों को जन्मदिन का आज अच्छा मौका है। और कृष्णा गाजेंगी जी और हमारे शंकर मास्टर जी, उनका जो भी काम है, उन्होंने जो काम करते हैं, समाज में है, राजकीय क्षेत्र में है या वो दूसरे किधर भी है, तो उनका सभी पहलू, जो भी पहलू रहता है, जो भी पहलू है, इसके पहले अपने कंपनी के मेंबर्स और हमारे हेडमास्टर, अपना प्रिंसिपल, वो लोग बताए हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब पूरा उन लोगों ने सब कह दिया है। तो मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि अपना गाजेंगी का 56वां वर्ष 55 वर्ष हुआ है, तो 55वां जन्मदिन वर्ष है। और अपना शंकर मास्टर का 50वां वर्ष दिन में आगे भी वे अच्छा तंदुरुस्त रहे, ऐसे ही काम करते रहे, युवक रहे और अपना एनर्जी देके संस्था को और समाज को आगे बढ़ावे। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको तंदुरुस्त देवे और आयुष देवे,
ऐसा उनका बच्चे और उनका कुटुंब सुखी रहे, ऐसा करके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में मुझे करीब 25 साल हुए काम करते हुए। जो संस्था के पूर्वजों ने, मैं उनका खास करके नाम लेना चाहूँगा, भैरी लक्ष्मण हो, दासी अंबादास हो, आज के हमारे चीफ ट्रस्टी रामस्वामी भैरी हो, उन्होंने कुछ देखा है मुझ में, तो मुझे एज ए मेंबर करके चॉइस करके एक कोमरपाड़ा एरिया से समाज के अंदर, संस्था के अंदर काम करने का अवसर दिया। उस अवसर को मैं बहुत खूबी से निभाते हुए मुझे इस संस्था में अध्यक्ष करके भी एक 6 साल का पद दिया। मैं मेरा अनुभव पूरा सोर्स लगा के ये इस बिल्डिंग जो अभी बैठे, उस बिल्डिंग का भूमि पूजन हो या फिर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो पहला, तो मेरे हाथों से हुआ, मेरे अध्यक्ष में। बाकी का जब पद रहता है तभी काम करने का, कुछ लोग ऐसे है कि पद रहते हुए ही काम करते, पद नहीं तो स्कूल क्या ना संस्था क्या, ऐसा बहुत लोगों का है। मेरा वैसा स्वभाव नहीं है, मैं पद रहे या नहीं रहे, मैं संस्था के लिए, जिस संस्था ने मुझे कुछ दिया उस संस्था को जिंदगी भर कुछ करके देवे, और मेरा जो भी सोर्स है, मेरा जो भी अनुभव है, उनको देते हुए स्कूल को, संस्था को आगे बढ़ाने का कोशिश रहा। और इस संस्था ने बहुत कुछ मुझे दिया। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल के काम करके दिखाता हूँ। जो भी स्कूल में काम रहा, चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, मुझे बुलाते हैं तो मैं उस चीज को मेरा खुद का है करके सोर्स से लगा के, मेरा जितना भी सोर्स है वो लगा के मैं काम करके देता हूँ, और आगे भी मैं काम करते रहेगा। संस्था बहुत आगे बढ़ाने का, एक भिवंडी में तेलुगु समाज शिक्षण संस्था आज बहुत बड़े नाम है, टॉप 10 में तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का नाम है। आज 6 स्कूल चल रहे, उस स्कूल के अंदर कई बच्चे, कई फैमिली के बच्चों का, उनका पूरा वो लोग ऊंचे मकान पे पहुंच गए, उसका श्रेय मैं तेलुगु समाज शिक्षण संस्था को देता हूं। और उस संस्था के अंदर हमको, मेरे से छोटे व्यक्ति को काम करने का अवसर दिया, और इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता, और इस अवसर को बहुत ऊंचे मकान पर लेके जाने का हमेशा कोशिश रहा। और इसके अंदर मेरे टीचर्स हो, मेरे प्रिंसिपल्स हो, मेरे सभी पदाधिकारी हो, ट्रस्टी हो, सभी लोग उसके अंदर योगदान रहा। और ये ऐसे बर्थडे हर साल हम लोग मनाते हैं हमारे ट्रस्टी लोगों का, इस साल भी मेरा बनाते हुए बहुत कुछ बोल दिया। सभी को धन्यवाद, आभार, और आए हुए सभी टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूं। और वैसे ही मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी शंकर मंचाला सर, तो उन्होंने मेरे बाद आए, मगर उनका अनुभव ऐसा है कि वो बहुत एक्टिव मेंबर में से, अभी वैसे तो हमारे बोर्ड के अंदर 17-18 लोग हैं, मगर एक्टिव 5-6 लोग हैं। 5-6 लोगों के अंदर शंकर मंचाला एक बहुत बड़ा एक्टिव मेंबर है। और ये सब लोग, आप लोग जानते भी है टीचर्स, कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम का नियोजन करना हो, तो ये पहला उनका योगदान रहता है। टाइम पे आना, प्लानिंग करना और उसको सक्सेस करने में उस बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उनको भी मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप इस साल थोड़ा सा तबियत से वो तो नरम हुए थे, फिर भी अभी बहुत जल्दी एक्टिव हो गए और बहुत जल्दी काम पे लग गए। संस्था को, समाज का काम में भी उनका योगदान बड़ा रहता है, तो मैं उनको भी शुभकामना देता हूं मेरे ओर से, संस्था की ओर से। धन्यवाद, आप लोग मेरे बारे में कुछ बोला, धन्यवाद, थैंक यू। संस्था को भी थैंक यू। देखो
ये थैंक यू Yeah.